एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो ये रहा आपका एजर्शन एंड रीज़न वाला क्वेश्चन। इसका मैं इंग्लिश भी आपको दिखा देती हूँ, देखिए। और एजर्शन रीज़न वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाएंगे इस बार भी। एजर्शन रीज़न का सिंपल सा मतलब ये होता है कि ये कथन है, ये कारण है। आपको पहले देखना है कि क्या ये जो कथन लिखा गया है वो सही है, फिर इसके सेंस में जो यहाँ पर रीज़न दिया गया है क्या वो सही है। अगर दोनों बातें जो है कथन और कारण मिलते जुलते हैं तब आप दोनों पे सही लगाओगे। कभी कभी ऐसा होगा कि आपका कथन भी सही है, रीज़न भी सही है, बट रीज़न इस संदर्भ में जो है वो सही नहीं है। उस केस में भी आपका ये दूसरा जो है सही नहीं होता, क्योंकि दोनों बातें अलग अलग लिखा हुआ है। तो हमको देखना है, तो आपको ना इसमें 4 ऑप्शंस मिलेंगे। मैं अगर हिंदी वाला बताऊं, देखो 4 ऑप्शंस ऐसे बनते हैं। सबसे पहले कि आपका कथन भी सही है और रीज़न भी सही है और तर्क भी उसकी सही, मतलब उसका सही व्याख्या करता है कारण। दूसरा लिखा है कि ए और आर दोनों सही होते हैं, बट जो रीज़न दिया गया ना वो उसकी सही व्याख्या नहीं करता है। तो यही 2 चीज़ें हमको कंफ्यूज करती हैं। बाकी ये तो दोनों ही गलत है, दो या फिर सही गलत वो तो आप पहचान लोगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ बताऊँ, यहाँ पर अगर मैं आपको बताना चाहूँ, 1 मिनट ध्यान से देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर सब्जेक्ट में आएगा। कथन सही है, रीज़न भी सही है इसके संदर्भ में, तब तो आपको दोनों ही सही वाले पे जाना है। अगर कथन सही है, रीज़न जो है इसके संदर्भ में सही नहीं दिया है, बट ये रीज़न किसी न किसी दूसरे संदर्भ में सही बता रहा है, तो भी आपको इसके हिसाब से आंसर चेक करना होगा। तो ध्यान से करना है, ठीक है। सबसे पहले देखो, और लाइक और सब्सक्राइब कर ही देना, आपने कर ही दिया होगा क्योंकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। हम कथन को पढ़ते हैं। देखो कथन में क्या लिखा है कि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। जो बच्चों का जो फिजिकल जो डेवलपमेंट होता है वो बोल रहा है कि पूरी तरह से उनकी हेरिडिटरी पे डिपेंड होता है। अगर उसके जो है उनका विकास जो है उसमें देरी हुआ है, डिले हुआ है, तो हेरिडिटरी की ही वजह से हुआ। क्या आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल भी नहीं। उनके एनवायरमेंट पे, उनका जो न्यूट्रिशन होता है, बच्चों को कैसा पोषण दिया जा रहा है, किस माहौल में है, वो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है या नहीं, खेल कूद में है या नहीं, ये सारी चीज़ें फैक्टर डिपेंड करती, केवल आनुवंशिक पे डिपेंड नहीं होता है। तो ये इसका मतलब हमारा एजर्शन जो है कथन वो गलत हो गया। अब इसके संदर्भ में रीज़न यहाँ पर दिया है, वो देखिए। रीज़न क्या लिखा है कि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। मतलब बच्चों का जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है उसमें हेरिडिटरी का जो फैक्टर होता है ना, वही उत्तरदायी होता है, वही मेन होता है। अभी मैंने बताया बिल्कुल भी नहीं। बच्चों को आप कैसा खाना पीना दे रहे हो, न्यूट्रिशन उनका क्या है, उनका एनवायरनमेंट क्या है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, केवल हेरिडिटरी ही नहीं होता है। तो दोनों के दोनों ही बातें गलत हैं। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें गलत हैं, तो हम किसके साथ जाएंगे? इसके साथ, क्योंकि कोई भी पॉइंट इसमें सही नहीं है। और अगर सपोज दैट यहाँ पर ये लिखा होता है एजर्शन में कि बच्चों की शारीरिक विकास के लिए, यहाँ पर लिख देता कि आनुवंशिक बनावट, उनका एनवायरनमेंट, उनका न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें जो हैं डिपेंड करती हैं, तो हम इसको सही करते। और इसका रीज़न जो लिखा है वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते, तो ये गलत हो जाता। तब हम कौन सा ऑप्शन सही करते? इसका मतलब अभिकथन सही है, कारण गलत है, तब हम किस पे जाते? इस पे। ए हमारा सही है और आर गलत है, ठीक है। और दोनों बातें सही होती तब हम इस पे जाते। तो ऐसे ही आपसे घुमा के पूछेगा, तो बस सिंपल सी चीज़ है, ट्रिक याद रखो। पहले आप देख लो, अभिकथन आपका सही होना चाहिए एकदम, और इसके संदर्भ में जो कारण बोला है वो एकदम सही होना चाहिए। तो आपको दोनों के साथ जाना है। और अगर अभिकथन सही है और कारण इसके संदर्भ में सही नहीं है, ठीक है, तब आपको उसका दूसरे ऑप्शन के साथ जाना होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं, आपको बस पॉइंट एकदम क्लियर होना चाहिए। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, देन आप कंफ्यूज ही नहीं होगे एजर्शन और रीज़न में। तो ये छोटी सी वीडियो थी ताकि एक आइडिया आपको लग जाए कैसे क्वेश्चंस आएंगे, और ऐसा क्वेश्चन भर भर के आ रहा है, तो प्रैक्टिस करते रहो। ऑनलाइन पेपर में ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं। ये खुद मैंने आपका 5 जनवरी का पेपर उठाया हुआ है, सो दैट मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।